बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली पहली मर्तबा पूरी दुनिया देख सकती है कि आज दुनिया को बता दिया गया कि गैर इंसानी, जिसको हम या एलियंस कह लें, खलाई मखलूक कह लें, कोई और मखलूक कह लें, वो दुनिया के सामने उनकी लाशें पेश कर दी गई हैं और आपकी स्क्रीन पर ये आ रही है। ये असल में खलाई मखलूक इनको मिल गई है। अब इस सारी सूरत हाल में ये कहाँ से आई, क्या है, इनकी उंगलियां कितनी हैं, ये कितने हमसे इंटेलिजेंट है, कितने पुराने हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में उठता है कि ये हमेशा कोई पैरो, कोई मैक्सिको, कोई अमेरिका, कोई फलाना, कोई इजिप्ट, ये पाकिस्तान से क्यों नहीं मिलती। हमारे यहाँ पर तो इंडस सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी है, पिरामिड से भी पुरानी तहजीब है। आपको आगे चलकर बताएंगे कि पाकिस्तान से क्या कुछ मिला था और उसका हमने हशर क्या किया है, कौन से आसार मिले और कौन सी चीजें बाकायदा मिली जिसका हमने जनाजा निकाला, वो आगे चलकर आपको बताते। सबसे पहले ये समझ लीजिए है क्या। ये असल में आज कांग्रेस में पेश की गई मैक्सिकन पॉलिटिशियंस को दिखाया गया। ये उन्होंने कहा कि जो मखलूक हमें मिली है ये असल में मम्मीफाइड है, यानी जिस तरह मम्मीज मिलती हैं वो लाशें लिपटी होती हैं, ये 1000 साल पुरानी है और ये इनको पेरू में मिली है, और ये जो साउथ अमेरिकन के अंदर एक कंट्री है वहां से। और उन्होंने कहा कि असल में ये बड़ी अजीबो गरीब है कि एक तो हमें ये जो चीज़ मिली है ये 1000 साल पुरानी है और इसी तरह उसको ज़मीन के अंदर दबाया था। इसके कोई दांत नहीं होते, 3 इसकी उंगलियां होती हैं, पाँव इसका है और ये साइज में इंसानों से छोटी हैं। अब यहाँ पर उन्होंने ये जो सारी चीज़ें बताई ये ओथ लेकर बताई कि भाई हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो खास तौर पर यूएफओ का रैकेज मिला, हालिया आपको पता होगा, लोग जरा समझ ले। कांग्रेस के अंदर कहा गया था कि जो हमारे साथ कुछ लड़ाई हुई है खलाई मखलूक की, उनका रैकेज यहाँ पर तबाह हुआ, यानी उनकी उड़न तश्तरी यहाँ पर आई या उनका जहाज कह लें, वो तबाह हुआ, यहाँ पर गिरा, उसमें से कुछ लोग मिले, उन्होंने इंसानों पर हमला किया, तो हमारी उनके साथ लड़ाई हुई, उनकी लाशें भी महफूज है। ये वो नहीं है, ये डिफरेंट है। अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि ये हमें अभी ये नहीं पता ये एलियंस है या नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि एलियन जैसे दिख रहे हैं, ये बड़े इंटेलिजेंट हैं और ये हमारे साथ रहते रहे हैं। अब रहते रहे हैं या रह रहे हैं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका इशारा है वो बोनो की तरफ, और बोने कौन से आगे चलकर उस पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इस इवेंट के अंदर ओपनली सबने कहा, उन्होंने कहा कि ये बात अब आप अपने दिल और दिमाग में बिठा ले कि हम अकेले नहीं रह रहे। ये बात तो जाहिर सी बात है, मजहब बताता है कि आपके साथ शैतान है, जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं और दूसरी मखलूकात भी हैं। अब इस खलाई मखलूक के बारे में बताया गया कि असल में इसकी जो गर्दन होती है, यानी वो एक खोपड़ी लंबी सी है, पीछे से जा रही है, और गर्दन भी छोटी सी पतली सी है, जैसा कोई परिंदे टाइप होते हैं उनकी होती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। उन्होंने कहा कि इसके अंदर ख़ास तौर पर जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी जो हड्डियां हैं वो लाइट है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी आप ये देखिए कि हड्डियां पतली सी आपको होंगी लेकिन स्ट्रांग बहुत ज़्यादा आम इंसानों की निस्बत नहीं है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि इनके पेट में देखा गया है कि यानी ये बच्चे पैदा करने की भी सलाहियत रखते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इशारा उन्होंने किया है वो असल में बोने क्या होते हैं। देखिए ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बोने कुछ ख्याल किया जाता, जो हम कहानियों में भी सुनते थे कि इंसानों के साथ रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं, उनका एक अपना निज़ाम है, उनमें मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, हर तरह से रहते हैं, उनका इस तरफ भी इशारा था। अब सवाल ये है कि क्या वो तहजीब ख़त्म हो चुकी है या नहीं हो चुकी, उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन असल में जो एक कहानी बड़ी अजीबोगरीब है जो हमें समझ नहीं आती, कुरान मजीद में वाज़ह इशारे मिलते हैं, हदीस में तो मेंशन है 7 ज़मीन और 7 आसमान पैदा किए हैं। ये पूरी कायनात जो है उसमें देखिए इतने प्लैनेट्स हैं, इतने सैयारे हैं। अब हमें क्या पता कि हो सकता है कोई मखलूक हमसे 1000 साल आगे हो। आप सोचिए अगर 1000 साल आगे वो हमसे, उसकी टेक्नोलॉजी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने लेवल की होगी। या हो सकता है हमसे कोई 10,000 साल पीछे जी रहा हो, तो आप सोचिए उनके लिए हम कितने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले होंगे। इसी तरह वो हमारी तलाश करना चाह रहे हैं, हम उनकी तलाश करना चाह रहे हैं। हो सकता है वो हमारे जो, जिस तरह स्टीफन ने कहा था कि वो हमारे खास तौर पर जो खास बड़ी दूर करके जो ब्लैक होल्स होते हैं, वो कहते हैं कि ये एक जगह से दूसरे का एक रास्ता है दूसरे सोलर सिस्टम के अंदर जाने का और ये दूसरी मखलूकात को मिलने का। वो उसने कहा ये ब्लैक होल जो है वो एक रास्ता है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर ये बात तो बिल्कुल तय है, ज़मीन तो एक
प्यादा आप कह लें, आप समझ लें कि पूरा समंदर और एक कतरा वो जमीन का एक टुकड़ा है। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में क्लियरली कहा है कि भाई मैंने कोई चीज़ तो बेकार पैदा नहीं की, तो आपको अपना जहन बड़ा करना है। शयातीन रह रहे हैं, फरिश्ते रह रहे हैं, जन्नात रह रहे हैं, गैर इंसानी मखलूक रह रही हैं। अब ये सारा कुछ है, आपको अपना जहन बड़ा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई वाकई रह रहे हैं, हम अकेले नहीं है। अकेले होते तो इस कायनात के अंदर ये अर्थ जो है वो इतना सा है, आपको जरूरत क्या थी इतनी अरबों खरबों गैलेक्सीज, अरबों खरबों स्टार्स, किस मकसद के लिए बनाया? आज जेम्स वेब तस्वीरें उतार रहा है ना, आपको भेज रहा है ना, हम देखते हैं फिजा के अंदर इतना कुछ है जिसकी इंतहा नहीं है। सूरज तो कुछ भी नहीं है, उससे बड़े बड़े गोले मौजूद हैं। तो इस सूरत हाल में कि हम ही रह रहे हैं, हम मरेंगे तो क़यामत आ जाएगी, ये चीज़ें थोड़े से वसी करके हमें समझना है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ज़रा डिस्कस कर लें कि पाकिस्तान के अंदर मिला क्या था इनको। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इंडस जो सिविलाइजेशन है उसका एक हिस्सा इंडिया की तरफ, एक हिस्सा उसका है पाकिस्तान की तरफ, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। और आप हैरान होंगे कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो आज से जितनी टेक्नोलॉजी है उससे कई हजार गुना ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी थी। ये पिरामिड्स इजिप्ट की हम जो देखते हैं सिविलाइजेशन फिरौन के दौर की, वो उससे भी बहुत ज्यादा पुरानी है। इमेजिन कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो पिरामिड्स थे ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थे। जाहिर सी बात है सहाबाए किराम गए, उन्होंने जो हिंदुस्तान भी आए वो अरब की सरजमीन में गए, जाहिर सी बात है इसके साथ फलस्तीन भी लगता है। तो इस सूरत हाल में हमें तलाश ये करना है कि हदीस में जब सहाबाए किराम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के लिए भेजा तो जाहिर सी बात है फिर खतों की दावत भी होता था, पैगामात भी आते थे। तो क्या में हदीस में कहीं जिक्र मिलता है पिरामिड्स का? तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, ये तो तलाश करने वाली चीजें। हिस्टोरियन क्या बताते हैं ये भी देखना है। पाकिस्तान में हुआ ये है कि हमारे यहाँ पर जो मोहनजोदाड़ो के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इतने गंदे और घटिया लोग हैं, इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं और इतने घटिया नस्ल के लोग हैं कि अल्लाह ने हमसे हर चीज का शर्फ हासिल कर लिया। हुआ क्या है कि पिछले काफी अरसे से मोहनजोदाड़ो की जो चीजें थी वहां के वडेरों ने और आम लोगों ने उनकी जो ईंटें, उनकी जो चीजें थी वो वहां पर जो टूरिस्ट आते थे या उनको उठा कर चोरी कर करके उनको बेच दी। किसी को 1000 की ईंट बेच दी, किसी को 5000 की बेच दी। उनके लिए क्या है, $100 में उनको इतना जखीरा मिल जाता और वो फिर जी इधर से चली, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। और हैरान होंगे आप इस बात को जानकर, वहां की ईंटें उखाड़ कर जो म्यूजियम में रखने के काबिल थी वो ईंटें इतनी ज्यादा मजबूत है कि रिसर्चर्स ये बताते हैं कि 7000 साल से इतने तूफान है, इतना कुछ हुआ, उन ईंटों को कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तक कहा गया कि जो एटमी जंग हो किसी भी जगह पर, जो उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है कई हजार सेंटीग्रेड ज्यादा, वो तक बर्दाश्त करने की सलाहियत थी इन ईंटों के अंदर। तो ये तबाह नहीं। उन्होंने कहा कुछ यहाँ पर या तो पुराने दौर में टेक्नोलॉजी ज्यादा थी कि एटमी जंग यहाँ पर हुई है कि सब नस्ल तबाह हो गई, या यहाँ पर कुछ शाब साकिब गिरा, या कुछ भी हुआ है, कुछ हुआ जरूर है कि सब कुछ तबाह हो गया। वो ईंटें सलामत है। सोचिए आज के दौर की टेक्नोलॉजी है तो जरा कोई धमाका हो जाए सारा कुछ जमीन बोस हो जाता है, तो वहां पर वो सलामत था। अब यहाँ बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इन लोगों ने काम ये किया कि किसी ने अपनी वहां पर छोटा घर बनाना है, किसी ने झोंपड़ी करी, किसी को ईंटें नहीं मिल रही, उसने जाकर मोहनजोदाड़ो के अंदर से जाकर वो ईंटें निकाली और अपने घरों में लगा ली। वो ईंट जिसको म्यूजियम में रखना चाहिए था, और म्यूजियम में हम रखते दुनिया को दिखाते, वो ईंटें उन्होंने घरों में लगा ली। और वडेरों ने वहां पर काम ये किया कि ईंटें निकाल के अपने उधर किसी ने फार्म हाउस में लगा ली, किसी ने कहीं लगा ली। और आप अजीबोगरीब बात, आप हैरान होंगे कि कुछ ऐसे वडेरे थे जब सैलाब आया तो उन्होंने काम ये किया कि बंद तोड़ दिए, सारे का सारा सैलाब उन्होंने रवाना कर दिया मोहनजोदाड़ो में कि ये तबाह हो जाए हमारा विरसा। वो ऑलरेडी तबाह हो चुका है, इतना पानी छोड़ दिया वहां पर कि गर्क हो जाए, हमारा हराम की कमाई जो है करप्शन ज्यादा वो बच जाए, कोई मसला नहीं। आप अल्लाह की करम नवाजी देखिए, अल्लाह ने जब कोई चीज बचानी हो। हुआ ये था कि उन्होंने आज से 7000 साल पहले टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा निकासी का इंतजाम बनाया, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि पानी इन्होंने वहां पर छोड़ा तो वहां पर अंदर से ही वो पानी निकलकर, निकासी का इतना आला निजाम था कि एक जगह से निकल कर वो दूसरी जगह से निकल गया, उसको कुछ नहीं हुआ। सोचिए उस दौर के अंदर 7000 साल पहले की टेक्नोलॉजी है, कितने तूफान आए, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो इनकी औकात है। फिर बलोचिस्तान से, सिंध से और दीगर जगहों से इनको बुद्धा के मुजस्मे, पुरानी तहजीबें, इसी तरह की एलियंस और चीजें वहां पर लोगों को मिली। इवन के बलोचिस्तान से 1994 के अंदर हमें वो खास तौर पर डायनासोर के ऐसी नायाब नस्ल के बारे में पता चला, उनकी हड्डियां, उनका स्कल्स, ढांचे, सब कुछ मिला। हम लोगों ने सब कुछ बेच बच दिया, कोई स्मगलिंग करवा दिया, कुछ कर दिया,
और बड़े बड़े लोग जो मीडिया में आने ही नहीं देते, आगे बेच बट के वो पैसा ले लू के और आगे उनके बच्चे बाहर पड़े होते हैं। ये हमने किया है, तो बताएं अल्लाह इस नस्ल को कैसे तरक्की दे सकता है? हम लोग गंदे नहीं हैं, गलीस, करप्ट, डिसऑनेस्ट, और सबसे बढ़कर हम वतन फरोश भी हैं। हम मजहब के सबसे बड़े कसूरवार है, क्योंकि हमने मजहब को फॉलो नहीं किया, हमने मजहब का यूज करके लोगों को पागल बनाया। ये हमारी सूरत है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।